हेलो दोस्तों, हाईटेक क्लासेस के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10th के प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न 2 को हल करेंगे। प्रश्न 2 है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी कि HCF मतलब महत्तम समापवर्तक और LCM मतलब लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। मतलब दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बराबर आना चाहिए। तो इसी में 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट है 26 और 91, सेकंड है 510 और 92, थर्ड है 336 और 54। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 26 और 91। ठीक, पहले हम इन 26 और 91 का अभाज्य गुणनफल निकाल लेते हैं। तो चलिए निकालते हैं 26 का। पहले ये 2 से होगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, अब 13 से, 13 एकम 13। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 इंटू 13। अब निकालते हैं 91 का। 91 का अभाज्य गुणनखंड 7 एकम 7, 7 तिया 21, 13 एकम 13। ठीक, तो 91 का अभाज्य गुणनखंड 7 इंटू 13। ठीक, और इसके बाद हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। यानी कि हम इस तरीके से लिखेंगे कि 26 और 91 का LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। LCM जो है, LCM में जितने भी होंगे सबको लिखेंगे, लेकिन वह रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि 2 है, मैंने 2 लिख लिया। फिर 13 है, मैंने 13 लिख लिया। अब 7 है, मैंने 7 भी लिख लिया। अब ये 13 है, मैं 13 नहीं लिखूँगा, क्योंकि हमें कोई भी रिपीट नहीं कर, किसी को छोड़ना नहीं है, किसी को दोबारा लिखना नहीं है। अब हम इसकी गुणा कर लेते हैं। तो इसकी गुणा करने पे आएगा, 1 मिनट, मैंने एक रफ ले लिया। ठीक, मैं एक रफ पे इसकी गुणा करता हूँ। 13 दूनी 26 इंटू 7, 7 छिन 42, 7 दूनी 14, 4 18। तो इसका गुणा करके आ गया 182। ये हो गया इसका LCM। अब निकालेंगे हम इसका महत्तम समापवर्तक। तो ये होगा 26 और 91 का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक क्या होगा। हमें महत्तम समापवर्तक केवल वो लिखना है जो 26 और 91 में कॉमन है। कॉमन हमें क्या दिख रहा है, 13 हमारा इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो हम 13 को लिख लेंगे। 13 हमारा दोनों में है, तो हम केवल 13 को लिख लेंगे। ये हो गया इसका हमारा में से। 13 हमारा में से हो जाएगा 26 और 91 का। ठीक, अब हमें एक कंडीशन और सिद्ध करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या कौन कौन सी जो हमें दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है 26 और 91, यही हमारा दो संख्या है। इनका जो गुणनफल है वो HCF और LCM के बराबर आना चाहिए। यानी कि इन दोनों का गुणनफल बराबर आना चाहिए 182 और 13 के बराबर। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं जांच। तो जांच क्या है हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM।
ठीक, दो संख्या क्या है 26 और 91, तो हम लिखते हैं 26 इंटू 91 इक्वल टू HCF क्या है 13 इंटू LCM हमने निकाला 182। हम 26 और 91 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 26 और 91, एक सिक्का 6, एक दूनी 2, 9 छिक्का 54, 9 दूनी 18, 18 5 23, 6 6 3 2, ये आ गया हमारा 2366। अब हम 13 और 182 का गुणा करेंगे। अगर हमारा 2366 आता है तो हमारा जो क्वेश्चन हमने करा है सोल्व वो सही है, नहीं तो ये हमारा गलत है। तो चलिए 13 और 182, 3 दूनी 6, 3 8 24 का 4, 3 एकम 3 और 2 5, यहाँ से आ जाएगा 182, 6 6 8 5 13, हासिल इधर 1 2, ये भी आ गया हमारा 23 26। ठीक, दो संख्या का गुणनफल और HCF और LCM का भी गुणनफल दोनों हमारे बराबर आ गए, अतः यह सत्य है। या फिर हम ये लिख सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है ये सही है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 26 और 91 का गुणनफल 2366 2366, 13 और 182 का गुणनफल 2366, दोनों बराबर हैं, तो हमारा क्वेश्चन ये सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2, 510 और 92। पहले हम 510 और 92 का अविभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 510 का निकालते हैं, 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। इसके बाद ये होएगा 3 से, 3 8 24, 3 पंचे 15। इसके बाद ये 5 से, 5 एकम 5, यहाँ पे बचे 3, इधर जाएगा 35, 5 7 35। अब ये 17 से, 17 एकम 17, तो यहाँ से हमारा जो इसका अविभाज्य गुणनखंड आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक, ये हो गया। अब हम निकालते हैं 92 का। 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 एकम 23। तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 23। 2 इंटू 2 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 इंटू 23। अब हम निकालेंगे हम 510 और 92 का LCM। 510 और 92 का LCM बराबर, LCM क्या है लघुत्तम समापवर्तक, और लघुत्तम समापवर्तक में हम जो सभी होंगे सभी को लिखेंगे, लेकिन किसी को रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 2 है, 3 5 17 2 2 23, तो 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन हमें उत्तम घात लिखनी है। उच्चतम घात हमारी 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 2 हमारा आ गया, और 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो हम इसको हल कर लेते हैं। दो की पावर 4, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, 4 के 12 पंजे 60, तो 60 इंटू 17 करेंगे, 7 0 7 42, 0 2
0 यानी कि 1020। अब हम इसकी हम 23 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 300, 3 दूनी 6, 300, 3 कम 3, 0 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2, 0 6 4 3 2। ठीक, तो एलसीएम आ गया हमारा 23,460। ठीक, अब हम निकालते हैं 510 और 92 का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक में हमें केवल कॉमन ही लिखना है, जो हमारा कॉमन आएगा कॉमन को ही लिखेंगे। ठीक, तो इसमें हमारा 2 कॉमन है। ठीक, तो हमने 2 को लिख लिया, केवल 2 ही हमारा कॉमन है। अब जांच, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू HCF। ठीक, तो दो संख्याओं का गुणनफल 510 और 92 का गुणनफल निकालते हैं हम। 510 और 92, 2 0 0 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 9 0 0 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 0 2 9 6 4 यानी कि 46,920। 510 इंटू 92, ये आया हमारा 46,920। और अब निकलते हैं एलसीएम यानी कि 23,460 इंटू HCF यानी कि 2। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह 2 0 0, 2 छिक्का 12 का 2 हासिल में 1, 2 चौक 8 और 1 हासिल का 9, 2 थे 6, 2 दूनी 4। आप देख सकते हैं दोनों बराबर है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 336 और 54। ठीक, सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो 336 का अभाज्य गुणनफल निकालते हैं। 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। ठीक, अब हम निकाल लेते हैं 54 का अभाज्य गुणनफल। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब यहाँ से जाएगा ये 3 से, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक, यहाँ से हमें मिल गया 336 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बार थे, 4 बार हमने लिख दिए। अब इंटू 3 इंटू 7। ठीक, ये जो 2 की पावर को हम 4 लिख सकते हैं क्योंकि 2 कितने बार है, 1 2 3 4। ठीक, इंटू 3 इंटू 7, तो हम लिखते हैं 54 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 के पावर 3, क्योंकि ये 3 बार है, 1 2 3। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद हम 336
और 54 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में सभी आ जाएंगे जो कॉमन है और जो कॉमन नहीं है। तो यहाँ से हमारा 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। उच्चतम घात हमारी 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो उच्चतम घात 3 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7। जो हमारा एलसीएम आया, एलसीएम हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3024। ठीक, आप कर लेना, मैंने डायरेक्ट कर दिया। इसके बाद 336 और 54 का HCF आएगा हमारा, जो केवल और केवल कॉमन है। कॉमन क्या है? 2 इधर भी है, इधर भी है, 3 इधर भी है, इधर भी है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा जांच। जांच करेंगे हम। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। दो संख्या हमारी 336 इंटू 54 इक्वल टू 3024 इंटू 6। ठीक, LCM 3024, HCF 6। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18,144। हम इसकी करते हैं 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 12 और 2 कितने हो गए? 14। 14 जीरो से करते तो जीरो ही आता, इसीलिए हमने हासिल यहीं लिख लिया। 6 तिया 18। अब आप देख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आ गया हमारा HCF और LCM के गुणनफल के। ठीक, तो ये हो गया हमारा आंसर, बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो और मैं इस चैनल पे 10th और 12th की NCERT के गणित के सभी सॉल्यूशन को लाता रहता हूँ, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, और कमेंट करके ये बताएं कि मैं और किस तरह की वीडियो बनाऊं, किस टॉपिक पे बनाऊं। ठीक, तो ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।